चलिए आज हम क्लास फिफ्थ का मराठी सब्जेक्ट का पाठ 5वां मुंग्यांच्या जगात ये पाठ देखेंगे। इस पाठ में हमको चींटियों के बारे में बताया गया है। चींटियाँ कैसे मेहनती होती हैं, वो कैसे एक दूसरे से बातें करती है, मुश्किलों के समय वो कैसा मुश्किल का सामना करती है और वो कितनी मेहनती और अदब से रहने वाली चींटियाँ होती है, ये इस पाठ के अंदर हमको बताया गया है। तो चलिए इस पाठ के ज़रिए और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ 5वां मुंग्यांच्या जगात। मुंगी हा शब्द उच्चारताच आपल्या डोळ्यासमोर येतात त्या साखरेवर ताव मारणाऱ्या मुंग्या, नाहीतर कडकडून चावणाऱ्या लाल मुंग्या। चींटी ये अल्फाज सुनते ही अपने नज़रों के सामने आ जाती है। शक्कर खाने वाली लाल मुंगिया या फिर जोरदार काटने वाली लाल मुंगिया। भारतात मुंग्यांच्या सुमारे 1000 जाती आढळतात। हिंदुस्तान में चींटियों की तकरीबन 1000 जात मिलती हैं। कीटक वर्गात सर्वात जास्त उद्योगी, कष्टाळू व शिस्तप्रिय व हुशार म्हणून मुंग्यांचे नाव सर्वप्रथम घेतले जाते। कीटक वर्ग इसे कहते हैं जिसमें कीड़े मकोड़े बारीक कीड़े आते हैं, उसे कीटक वर्ग कहते हैं। उस कीटक वर्ग में सबसे ज्यादा काम करने वाली, मेहनती और अदब से रहने वाली और सबसे होशियार बोलकर सबसे पहले चींटियों का नाम लिया जाता है। मुंगी हा समाजप्रिय कीटक वसाहत करून राहतो। चींटी ये अपने आस पड़ोस में ही मिलने वाली एक कीटक है। वो अपनी खुद की बस्ती बनाकर रहती है। एका वसाहतीमध्ये लाखोच्या संख्येने मुंग्या राहतात। अब वसाहतीमध्ये यानी बस्ती में, वसाहत यानी बस्ती, तो एक बस्ती में लाखों की तादाद में चींटियां रहती है। प्रत्येक वसाहतीत अनेक कामकरी मुंग्या, एक किंवा काही राणी मुंग्या, काही नर मुंग्या असतात। हर एक बस्ती में बहुत सारी काम करने वाली चींटियां, एक या उससे ज्यादा कहीं रानी चींटियां या कुछ नर चींटियां मिलती हैं। चींटियां मुंग्या एकमेकाशी बोलत असतील का? चींटियां आपस में बातचीत करते हैं क्या एक दूसरे से? कशा प्रकारे बोलत असतील और वो किस तरह से बातचीत करते होगे? एका मुंगीला सापडलेला अन्नाचा साठा इतर मुंग्यांना कशा प्रकारे माहित होतो? एक चींटी को मिलाला अन्नाचा साठा यानी खाने का टुकड़ा इतर मुंग्यांना यानी बाकी चींटियों को किस तरह से मालूम हो जाता है? असे नाना प्रश्न आपल्याला पड़तात। ऐसे सवाल हमारे को आते हैं, दिल में हमारे ऐसे अलग अलग सवाल पैदा होते हैं। अपन एकमेकाशी संवाद साधतो, हम लोग एक दूसरे में बातचीत करते हैं। संवाद यानी बातचीत। माणसाप्रमाणे मुंग्या नक्कीच बोलत नाही। इंसानों की तरह चींटियां तो शायद बोलते ही नहीं। निसर्गाने प्रत्येक सजीवाला संवादाकरिता विशिष्ट सोय करून दिली है। कुदरत ने हर एक जानदार चीजों को बातचीत करने के लिए कुछ अलग अलग तरतीब बनाकर दी है। मुंग्यांना सुद्धा एकमेकाशी संवाद साधण्यासाठी निसर्गाने अशीच सोय केली है। चींटियों को खुद एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कुदरत ने ऐसी ही तरतीब बनाकर दी गई है। मुंग्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या रासायनिक गंधकांचा उपयोग करतात। चींटियां वेगवेगळ्या यानी अलग अलग वजहों के लिए, कारणासाठी यानी वजहों के लिए अलग अलग रासायनिक गंधकांचा, रासायनिक यानी एक केमिकल होता है उनके अंदर, उसका इस्तेमाल करके, गंधकांचा यानी खुशबू छोड़कर उसका इस्तेमाल करती है अलग अलग वजहों के लिए।
एखाद्या मुंगीला अन्नाचा साठा सापडला, एखाद चीटी को खाने का टुकड़ा मिल गया कि ती आपल्या वसाहतीकडे परत येताना तो वो अपने बस्ती के तरफ वापस जाते वक्त त्या मार्गात यानी उस रास्ते में आपल्या शरीरातून विशिष्ट प्रकारचे गंधकण सोडत येते। एक अलग तरीके का गंधकण यानी खुशबू शरीरातून यानी जिस्म से अलग तरीके का जिस्म से वो खुशबू छोड़ती हुई जाती है। मुंग्या हे गंधकण फक्त अन्नाचा साठा मिळाल्यावरच सोडतात। देखिए चींटियां ये गंधकण जो होते हैं, खुशबुएं उनके अंदर की, वो सिर्फ खाने का टुकड़ा मिलने के वक्त ही छोड़ते हैं। बाकी समय वो ऐसे चलते फिरते काम करते वक्त नहीं छोड़ते हैं। इतर वेळेस नाहीच, बाकी समय नाही। मग इतर मुंग्या मिशांच्या सहाय्याने या गंधकणाचा माग काढतात। फिर बाकी के जो चींटियां होते हैं वो मिशांच्या सहाय्याने, मिशा यानी मूछ, उनके जो सामने की मूछें होती है उसकी मदद से, सहाय्याने यानी मदद से या गंधकणाचा माग काढत अन्न साठ्यापर्यंत पोहोचतात। वो मूछ की सहारे से, उसकी मदद से गंधकणाचा खुशबू का माग काढत यानी उसका रास्ता निकालते, ढूंढते हुए अन्न साठ्यापर्यंत यानी उस तुकडे तक पहुंचते हैं। म्हणून आपल्याला मुंग्या नेहमी रांगेने चाललेल्या दिसतात। इसलिए अपने को हर दम चींटियां एक लाइन में चलती हुई नजर आती है। आपल्याला सगळ्या मुंग्या सारख्याच दिसतात, पण एखादी मुंगी आपल्या वसाहतीमधील आहे की दुसऱ्या वसाहतीमधील आहे हे मुंग्यांनाच ओळखता येते। अब अपने को सभी चींटियां एक जैसी लगती है। आपल्याला सगळ्या मुंगियां सारख्या दिसतात, सभी चींटियां एक जैसी ही दिखती है। पण एखादी मुंगी आपल्या वसाहतीमधील आहे, पर एखाद चींटी अपने बस्ती में की है या नहीं, या दूसरे बस्ती में की है कि दूसऱ्या वसाहतीमधील आहे, हे मुंग्यांनाच ओळखता येते। ये चींटियों को ही समझ में आता। अपन देखेंगे तो अपने को ऐसे समझ में नहीं आता कि अलग बस्ती में की है या उन्हीं की बस्ती में की है। वेगवेगळ्या वसाहतींच्या मुंग्यांना विशिष्ट असा गंध असतो। अब हर अलग अलग बस्ती में रहने वाली चींटियां, जो उनकी बस्ती होती है चींटियों की, उसमें अलग अलग बस्तियों से आने वाली चींटियों में अलग अलग तरीके का गंध यानी खुशबू उनके अंदर होती है। मुंग्या मिशांच्या सहाय्याने तो गंध ओळखतात और चींटियां उनके जो सामने जो मूछ होती है, मूछ के जरिए से ही उस खुशबू को पहचानते हैं। रांगेत येणाऱ्या दोन मुंग्या एकमेकांना कधी भेटताना दिसतात, त्यामागे हेच कारण आहे। आप लोग ने देखे होंगे चींटियां ऐसे जाते वक्त एक दूसरे से मिलते हैं और मूछ ऐसे एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे यही वो देखते हैं कि ये अपने बस्ती की है या किसी दूसरे बस्ती की है। रांगेत जाणाऱ्या दोन मुंग्या एकमेकांना कधी कधी भेटताना दिसतात। लाइन से जाने वाली दो चींटियां एक दूसरे से कभी कभी मिलती हुई आपने देखा ही है। उसके पीछे का यही वजह है। एखादे संकट आल्यावर मुंग्या लगेच एकमेकांना सावध करतात। एखाद मुसीबत आने पर चींटियां एक दूसरे को होशियार करती है। यासाठी मुंग्या वेगळ्या प्रकारचे गंधकण बाहेर सोडतात। अब इसके लिए वो अलग तरीके की खुशबू बाहर छोड़ते हैं। खाने का जब टुकड़ा मिलता है उसके लिए अलग तरीके की खुशबू छोड़ते, और जब मुसीबत आती है उसके लिए अलग तरीके की खुशबू बाहेर छोड़ते हैं। या गंधकणाचा सुगावा लागताच इतर मुंग्या त्या मुंगीच्या मदतीसाठी ताबडतोब धावत येतात। इस खुशबू का सुगावा यानी पता लगते ही इतर मुंग्या यानी बाकी की चींटियां उस चींटी की मदद के लिए ताबड़तोब यानी जल्द से जल्द धावत येतात। धावत यानी भागते हुए दौड़ते हुए आती है। त्याचबरोबर सावधानतेचा इशारा देणारे गंधकण सुद्धा हवेत सोडतात और उसके साथ ही सावधानतेचा यानी अब होशियारी का इशारा देने के लिए वो खुशबुएं हवे में भी छोड़ती है। त्यात एखाद्या मुंगीला चिरडले, अब उस गड़बड़ में एखाद मुंगी
यानी एखाद चींटी को अगर कुचल दिए तर त्या गंधकणाचा परिणाम अधिक तीव्र होतो, तो उसके अंदर की जो खुशबू निकलती है उसका असर सबसे ज्यादा होता, अधिक तीव्र यानी सबसे ज्यादा। अशा वेळी अधिक प्रमाणात हे गंधकण सोडले जातात। ऐसे वक्त ज्यादा से ज्यादा की तादाद में ये खुशबू छोड़ती है। संदेश पोहोचण्याच्या दृष्टीने मुंग्या आपल्या शरीराचा पृष्ठभाग देखील घासतात। संदेश यानी संदेशा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने यानी नजर से, संदेश पहुंचवण्याच्या यानी संदेश पहुंचाने के नजरिए से भी चींटियां शरीराचा पृष्ठभाग देखील, शरीर यानी जिस्म का पृष्ठभाग यानी ऊपर का हिस्सा, घासतात यानी घसते हैं जब वो किसी को संदेश पहुंचाने का काम करती है। त्यातून येणाऱ्या आवाजाच्या, अब वो जब जिस्म अपना ऊपर का हिस्सा घसती है तो उसके आवाज से साह्याने त्या आपल्या वसाहतीमधील इतरांना संदेश देतात। उसकी जो आवाज निकलती है उसकी मदद से वो दूसरी चींटियों को संदेशा देती हैं। निरनिराळ्या प्रकाराने मुंग्या एकमेकाशी संवाद साधतात। अलग अलग तरीकों से चींटियां एकमेकांशी यानी आपस में संवाद यानी बातचीत करती है। स्वतःचे आणि वसाहतीचे संरक्षण करण्यासाठी मुंग्या नेहमी तत्पर असतात। खुद के और बस्ती के संरक्षण यानी उसका प्रोटेक्शन, उनकी बचाव के लिए वो हरदम तैयार रहती है। तत्पर यानी तैयार रहना। स्वतःच्या किंवा वसाहतीच्या संरक्षणासाठी काही मुंग्या कडकडून चावतात। कुछ चींटियां खुद की और खुद के बस्ती की बचाव के लिए जोरदार ऐसी चावा घेतात यानी काटते हैं, जोरदार से ऐसे काट लेते हैं। काही मुंग्या विषारी दंश करतात। कुछ चींटियां विषारी यानी जहरीला डंख करते हैं, दंश यानी डंक। तर काही विशिष्ट अम्लाचा फव्वारा शत्रुवर सोडतात। तो कुछ अलग तरीके का अम्लाचा यानी एक रासायनिक जो केमिकल होता है उसका फव्वारा बोले तो यानी फुवारा शत्रुवर यानी दुश्मन पर छोड़ते हैं। न कळत एखाद्या वेळेला लाल मुंग्यांच्या वसाहतीवर पाय पडल्यास काय होते हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही। कभी वक्त अपन देखते हैं कि न कळत यानी नजर चुकते ही एखाद वक्त अपना पैर लाल मुंगियों के बस्ती पर गिरता है तो क्या होता है ये तुमको बोलने की गरज ही नहीं है। वसाहतीवर संकट आणणाऱ्या मोठ्या शत्रूला सगळ्या मुंग्यांनी मिळून चावा घेतला। बस्ती पर उनके संकट यानी मुसीबत आणणाऱ्या ने लाने वाले मोठ्या शत्रुला बड़े दुश्मन को सगळ्या मुंग्यांनी मिळून चावा घेतला। सभी ही चींटियों ने मिलकर अगर काटे कि त्याला तेथून पळ काढावाच लागतो तो उसको वहां से भागना ही पड़ता है। काही जातींच्या मुंग्यांना दंश करण्यासाठी सुई सारखी योजना केलेली असते। कुछ जात की जो मुंगियां होती है, जो चींटियां होती है, उनको डंक करने के लिए सुई की तरह उनका मुंह होता है जिससे वो जोरदार काटते हैं। दंश करतात प्राण्याच्या शरीरात विष सोडले जाते और डंक करते उन प्राण्यांच्या यानी जानवरों के शरीरात जिसमें विष यानी जहर छोड़ देते हैं। या विषाचा मोठ्या प्रमाणावर फारसा प्रभाव जाणवत नाही। इस जो विष होता है इस जहर का मोठ्या प्राण्यावर यानी बड़े जानवरों को फारसा प्रभाव जानवत नहीं यानी उन पर उसका ज्यादा असर नहीं होता। उनके जो विष होती है, जो जहर होता है वो छोटे जानवरों के ऊपर ज्यादा उसका असर दिखता है, पर जो बड़े जानवर होते हैं उनके ऊपर उसका असर ज्यादा दिखता नहीं। परंतु अशा अनेक दंशापासून होणारा दाह त्या प्राण्याला वसाहतीपासून दूर करण्यासाठी यशस्वी ठरतो। पर उनके ऐसे बहुत से डंक से होनारी जो अंगार है, दाह यानी अंगार होना, काटते वक्त जो अपने अंगार होती उसको कहते दाह। दाह त्या प्राण्याला वसाहतीपासून दूर करण्यात यशस्वी ठरतो। उस जानवर को उनके बस्ती से दूर करने में सफलता दिलाती है। या मुंग्यांचा प्रभाव हाणून पाडणारे त्यांचे बरेच शत्रू देखील आहेत।
अब इस चींटियों का जो प्रभाव, उनका असर जो है, उनके जहर का, उनके काटने का, ये उनको हानून पाडणारे यानी उनको हराने वाले बरेच शत्रू देखील, उनके बहुत से दुश्मन भी है. अर्थातच निसर्गाने निर्माण केलेल्या अन्न साखळीचा हा एक भागच आहे. अर्थातच निसर्गाने यानी कुदरत ने बनाए हुए अन्न साखळीचा, यानी ये जो वाटर साइकिल के जैसा होता है अन्न साखड़ी जो चलती ही रहती है, उसका एक भागच है, उसका एक हिस्सा ही है. हे आपल्याला कसे विसरून चालेल, ये अपने को कैसे भूलेंगे. अशा या उद्यमशील, शिस्तबद्ध, सामाजिक जीवन जगणाऱ्या मुंग्याकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. ऐसे उद्यमशील यानी काम करने वाले, शिस्तबद्ध यानी अदब से रहने वाले, सामाजिक जीवन यानी आपस का जीवन अपने साथ जीने वाले, जगणारे यानी जीने वाले मुंग्यांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. चींटियों के पास से बहुत कुछ सीखने जैसा है. तो आइए हम इस पाठ के कुछ प्रश्न देखते हैं. प्रश्न यानी सवालात देखते हैं. स्वाध्याय यानी सवाल और जवाब. प्रश्न क्रमांक 1, सवाल नंबर 1. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. एक जुमले में जवाबात लिखिए. कीटकांमध्ये मुंगीचे नाव सर्वप्रथम का घेतले जाते? कीटकों के अंदर सबसे ज्यादा मुंगी का ही नाम सबसे पहले क्यों लिया जाता है? उत्तर यानी जवाब. कीटक वर्गात सर्वात उद्योगी, कष्टाळू, शिस्तप्रिय व हुशार म्हणून मुंग्याचे नाव सर्वप्रथम घेतले जाते. कीटक वर्ग में सबसे ज्यादा उद्योगी यानी काम करने वाली, कष्टाळू यानी मेहनती, शिस्तप्रिय यानी अदब से रहने वाली और होशियार, इसलिए मुंगियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है. चींटियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है. मुंग्या गंधकण केव्हा सोडतात? यानी चींटियां खुशबू कब छोड़ती है? उत्तर यानी जवाब. अन्नाचा साठा मिळाल्यावर आणि एखादं संकट आल्यावर मुंग्या गंधकण सोडतात. यानी खाने का दाना मिलने पर या एखाद संकट यानी मुसीबत आने पर चींटियां खुशबुएं छोड़ती है. मुंग्या नेहमी कशासाठी तत्पर असतात? यानी चींटियां हमेशा किस लिए तैयार रहती है? उत्तर यानी जवाब. स्वतःचे व वसाहतीचे संरक्षण करण्यासाठी मुंग्या नेहमी तत्पर असतात. संरक्षण यानी हिफाजत, यानी स्वतःचे यानी खुद के और वसाहतीचे यानी बस्ती के संरक्षण, अभी बताया हमने ही हिफाजत, खुद का और बस्ती के हिफाजत के लिए मुंगियां यानी चींटियां हमेशा तैयार रहती है. ये आपको इसके जवाबात आपके नोटबुक में लिखना है. अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. मुंग्या स्वतःचे व वसाहतीचे संरक्षण कसे करतात? सवाल नंबर 2. चींटियां खुद का और बस्ती का संरक्षण यानी हिफाजत कैसे करते हैं? उत्तर यानी जवाब. मुंग्या कडकडून चावा घेऊन, काही मुंग्या विषारी दंश करून, तर काही विशिष्ट अंमलाचा फवारा शत्रूवर सोडतात. अशा प्रकारे मुंग्या स्वतःचे व वसाहतीचे संरक्षण करतात. यानी चींटियां जोर से काटने पर और कुछ चींटियां जहरीला डंक मारने पर और कुछ चींटियां अलग तरीके का अम्ल यानी रसायन जो होता है उनके अंदर, वो उसका फव्वारा छोड़कर, दुश्मनों के ऊपर छोड़कर खुद का और बस्ती का संरक्षण यानी हिफाजत करते हैं. इसका भी जवाब आपको अपने नोटबुक में लिखना है. आइए देखते हैं सवाल नंबर 3. प्रश्न क्रमांक
तीसरा, वाक्यात उपयोग करा, यानी जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। अब नीचे दिए गए जो अल्फाज है, जो जुमले हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने को एक जुमला बनाना है। मार्ग काढ़ने यानी रास्ता ढूंढना, पता लगाना। सावध करने यानी होशियार रहना। फव्वारा छोड़ने यानी फुव्वारा छोड़ना। तत्पर असने यानी तैयार रहना। पड़ काढ़ने यानी भाग जाना। दाह होने यानी जलन होना। हानून पाड़ने यानी हरा देना। ये जो अल्फाज है, माग काढ़ने, सावध करने, फव्वारा छोड़ने, तत्पर असने, पड़ काढ़ने, दाह होने, हानून पाड़ने, इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर हमको एक जुमला बनाना है और ये आपके नोटबुक में आप लिखेंगे। उसी तरह से नीचे जो सवालात दिए गए हैं, उन सवालों को भी आपको अपने नोटबुक में अपने टीचर से या पेरेंट्स से गुफ्तगू बातचीत कर पूरे सवाल हल करने हैं।